नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ट्रेमर्स के बारे में। ट्रेमर्स देखिए क्या होता है, जब आपके हाथ जो है कांपने लग जाते हैं या फिर सर जो होता है अब नॉर्मल मूवमेंट्स होता है या फिर ऐसे 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 कंटिन्यूस मूवमेंट्स होता रहता है, उंगलियां कंटिन्यूस हिलती रहती हैं या फिर जो आपकी टांगे रहती हैं उनमें कंटिन्यूस वाइब्रेशन होता रहता है, टांगे भी कांपने लग जाती हैं। तो ये क्यों होता है, इसके प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होते हैं? जब इस कंप्लेंट के साथ जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर उनको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं और पेशेंट का एज वगैरह होता है, ऑक्यूपेशन वगैरह होता है, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं, जो ये सिम्टम्स रहते हैं ये कॉमन होते हैं उन समस्याओं में। तो एक एक करके उनके बारे में मैं आपको बताते जाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर ट्रेमर्स की समस्या है, हाथ पांव शेक होते हैं, अगर ये समस्या बच्चों में ज्यादा हो रही है तो जब आप बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो वो क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों को देखिए ये समस्याएं क्यों हो रही होती हैं। उनका पहला कारण रहता है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होना, मतलब बच्चे डरे हुए होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत घबरा रहे होते हैं, चाहे वो उनके एग्जाम रिलेटेड हो या फिर कोई कंपटीशन रिलेटेड हो। तो डर की वजह से बच्चों में ऐसे एंग्जाइटीज वगैरह आती हैं जिस वजह से उनके हाथ पांव ज्यादा कांपने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात, दूसरा कारण होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, ये देखिए एल्कोहलिज्म, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा मदिरा पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है जो बहुत ज्यादा दारू पी रहे होते हैं, अगर एकदम से पीना छोड़ देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, उनको अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स आती हैं। एकदम से दारू पीना छोड़ते हैं, उस वजह से हाथ पांव कांपना वगैरह शुरू हो जाते हैं। या फिर कुछ लोगों को अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम होता है, मतलब पी पी के आदत हो जाती है। अगर उनको ये उस दिन नहीं मिलती है तो भी उनको अजीब सा लक्षण आने चालू हो जाते हैं, हाथ पांव कांपना, एकदम टांगों का कांपना, ऐसे 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 हाथे थरथराना, ये सब चालू हो जाता है। तो अल्कोहलिज्म में होता है। तीसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, यदि आपके पास कोई डॉक्टर के पास अगर महिला पेशेंट जा रही है इन कंप्लेंट से कि सर हमारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, टांगे कांपने लग जाती हैं, तो डॉक्टर लेडीज में क्या डायग्नोस क्या सोचते हैं, वो है हाइपर थायरॉयडिज्म या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, महिलाओं के शरीर में जो थायराइड हार्मोन है बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है। T3 T4 हार्मोन जो होता है बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है। ऐसे में डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, उनको टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, उसको टैबलेट देके ठीक किया जा सकता है। अगला कुछ होता है, देखिए कुछ चीजों में ट्रेमर्स जो होते हैं वो आते हैं ड्रग इंड्यूस, मतलब आपको डॉक्टर ने कोई दवा दी है, उसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको ट्रेमर्स आ रहे होते हैं। जैसे कि आस्थमा के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें सैल्बुटामोल की जो टैबलेट दी जाती है, यदि आप सैल्बुटामोल टैबलेट खा रहे हैं उस वजह से भी ट्रेमर्स वगैरह आ जाते हैं। यदि आप डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं जैसे ट्रिप्टोमर जिसका कंटेंट अमाइट्रिप्टिलिन होता है, वो अगर खा रहे हैं तो उस वजह से भी कई बार ट्रेमर्स वगैरह आते हैं, हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। अगला डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जब पेशेंट ट्रेमर कंप्लेंट के साथ डॉक्टर के पास पहुंचता है, कभी कभी हिस्ट्रिकल ट्रेमर्स भी होते हैं, मतलब पेशेंट जो होता है अपने परिवार वालों को डराने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, हाथ पांव कांपना, जानबूझ के कुछ झगड़ा हो गया, कुछ समस्या हो गई घर में, तो एकदम से हाथ पांव से छटकने चालू हो जाते हैं। तो जब ऐसा पेशेंट जो होता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करके ही समझ जाते हैं, क्योंकि जब उसके पेशेंट के अटेंडर डॉक्टर के पास आते हैं तब उसके सिम्टम जो है एकदम से ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। अपने अटेंडर जो रहता है उनको डराने का सोचता होता है, उस वजह से लक्षण बढ़ जाते हैं। जैसे अटेंडर को डॉक्टर थोड़ा दूर भेजता है तो उनमें लक्षण कम होते जाते हैं। तो ये होता है हिस्ट्रिकल, मतलब जानबूझ के खुद ही ये सब लक्षण करना। अब बात करते हैं, अगर जो ट्रेमर्स की समस्या है अगर ओल्ड एज में लोगों को हो रही है तो उसके क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं। मैं कॉमन डायग्नोसिस के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डायग्नोसिस रहते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में हम देखने को मिलते हैं केसेस,
उनके बारे में समझा रहा हूँ। पहला होता है सेनाइल ट्रेमर्स। सेनाइल ट्रेमर्स क्या होता है, देखिए यदि आप पुरुष हैं, महिलाएं हैं, आपकी एज 80 से ज्यादा हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है, एज रिलेटेड ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। एज रिलेटेड आपके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाता है, तो एज रिलेटेड है, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरी अब एज हो चुकी है, मेरे शरीर में अभी उतनी ताकत नहीं रही है, तो ये नेचुरल, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है अगर आप एज होने के बाद आपको ये सब समस्याएं हो रही हैं। लेकिन एज होने के बाद कभी कभी क्या होता है, पार्किंसन डिजीज भी हो जाता है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, देखिए जो ट्रेमर्स होते हैं आपके हाफ बॉडी पार्ट पे ही आ रहे होते हैं, हाफ पार्टी थरथरा रहा होता है, हाथ पांव थरथरा रहा होता है। यदि आप कोई ऑब्जेक्ट हो गया, बोतल हो गया, ग्लास हो गया, अगर आप टच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आपके ट्रेमर्स बंद हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका फेस जो होता है एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। आपका जो साउंड होता है मोनोटोनस, एक जैसा ही साउंड होता है, साउंड में कोई वेरिएशंस नहीं आ पाते हैं। तो ये थे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ट्रेमर्स के, मतलब जो आपके हाथ पांव शेक होते हैं, इन सब के डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डॉक्टर आपको क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।